दोस्तों एंशिएंट टाइम से ही ह्यूमन सी रूट्स को यूज़ करता आ रहा है ट्रेडिंग के लिए। सी रूट से ट्रेडिंग करने में पहले बहुत समय लग जाता था, इसलिए ह्यूमंस ने आर्टिफिशियली बहुत सारे कनाल्स बनाए। ये कनाल्स एक सी को दूसरे सी के साथ बहुत ही कम समय में कनेक्ट कर सकते थे। प्रेजेंट टाइम में ये सभी कनाल्स वर्ल्ड ट्रेड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो कनाल है वो है सुएज कनाल। सुएज कनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है और दुनिया का टोटल ट्रेड का करीब 18% इस कनाल से होकर गुजरता है। तो चलिए क्वारियर फैक्ट्स के एक नए वीडियो में जानते हैं सुएज कनाल के बारे में कुछ ऐसे नए फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों द ग्रेट फ्रेंच मिलिट्री कमांडर और एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट ने 1798 में इजिप्ट को कॉन्कर करने के बाद पहली बार इस कनाल को बनाने के बारे में सोचा। इसके लिए इन्होंने एक सर्वे टीम को भी भेजा ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि मेडिटेरियन सी से रेड सी तक एक कनाल बनाना कितना पॉसिबल है। करीब 4 बार सर्वे करने के बाद सर्वे टीम एक गलत नतीजे पे पहुंचा। उनका मानना था रेड सी का वाटर लेवल मेडिटेरियन सी से करीब 30 मीटर्स हायर है और इस केस में अगर कोई कनाल बनाया जाता है तो पूरा नाइल डेल्टा में एक बहुत बड़ा फ्लड आने की पॉसिबिलिटी है। इस कारण से नेपोलियन ने इस प्रोजेक्ट को और आगे नहीं बढ़ाया और कनाल बनाने का काम 1847 तक पीछे चला गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों सुएज कनाल का लेंथ है 193.3 किलोमीटर्स और जाहिर है इतना बड़ा कनाल को बनाने में भी बहुत बड़ा वर्कफोर्स की जरूरत पड़ी होगी। फ्रेंच गवर्नमेंट पहले इस कनाल को बनाने के लिए फोर्स्ड लेबर का यूज करता था। 10,000 से भी ज्यादा फोर्स्ड वर्कर्स को कम से कम पेमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाता था। पर इजिप्शियन रूलर इस्माइल पाशा ने 1863 में फोर्स्ड लेबर का यूज को बैन कर दिया। इसके बाद इस कनाल को बनाने के लिए कस्टम मेड बहुत से मशीन्स को फ्रांस से इजिप्ट लाया गया और इस कनाल को बनाने का काम पूरा किया गया और ह्यूमन और मशीन्स दोनों मिलकर करीब 75 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ सैंड को खोदकर इस हिस्टोरिक मार्वल को बनाया। फैक्ट नंबर 3। स्टैचू ऑफ लिबर्टी द प्राइड ऑफ यूएसए। पर क्या आप जानते हैं इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पहले सुएज कनाल के लिए बनाया जाना था। फ्रेंच स्कल्पटर फ्रेडरिक अगस्टस बर्थोल्डी ने पहले सुएज कनाल के मेडिटेरियन एंड में एक स्टैचू बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने इस स्टैचू का नाम दिया था इजिप्ट ब्रिंगिंग लाइट टू एशिया। बर्थोल्डी ने सोचा ये स्टैचू होगा एक इजिप्शियन लेडी का जो एक हाथ में एक टॉर्च को पकड़ के रखेगा। ये टॉर्च एक तरीके से लाइट हाउस का भी काम करेगा। पर बाद में फ्रेंच और इजिप्शियन गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। बाद में बर्थोल्डी का स्टैचू का सपना पूरा हुआ पर इसे एक फ्रेंच गिफ्ट की तरह यूएसए को गिफ्ट कर दिया गया और इसका नाम रखा गया लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड, जिसे हम आजकल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों सुएज कनाल एक ह्यूमन मेड मार्वल है पर हर ह्यूमन मेड चीज की तरह इसका भी कुछ लिमिटेशंस है। सुएज कनाल को बनाने का काम शुरू हुआ 25 अप्रैल 1859 को और ये बनकर तैयार हुआ था 10 साल बाद 17 नवंबर 1869 को। इस कनाल को डिजाइन किया गया था उस समय के सबसे बड़े बड़े जहाज को दिमाग पे रखकर। सुएज कनाल का विड्थ करीब 300 मीटर है और ये अब तक के बड़े बड़े कार्गो शिप के हिसाब से उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए अभी सुएज कनाल से किसी कार्गो शिप को गुजरने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस को मान के चलना पड़ता है। जैसे इस कनाल में से जाने के लिए शिप का लेंथ 400 मीटर्स और विड्थ 60 मीटर्स के अंडर होना चाहिए। हाल ही में मार्च 2021 में एवर गिवन नाम का एक कार्गो शिप बैड वेदर और पुअर विजिबिलिटी के लिए इस कनाल में फंस गया और करीब 100 शिप्स को इसने ब्लॉक कर दिया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों सुएज कनाल पहली बार ऐसे बंद नहीं हुआ है। 1969 में
इजिप्ट और इसराइल के बीच में हुआ 6 डे वॉर के दौरान इजिप्शियन गवर्नमेंट ने इस कैनाल को माइंस और बड़े बड़े शिप्स को डुबाकर ब्लॉक कर दिया। इस ब्लॉकेड के दौरान 15 इंटरनेशनल कार्गो शिप्स का एक फ्लीट इस कैनाल से गुजर रहा था, पर ब्लॉकेड की वजह से ये शिप्स उस कैनाल में ही फंसे रह गए। रेगिस्तानी तूफान इन शिप्स के डेक्स को सैंड से भर देता था। शिप्स के सभी क्रू कैनाल में ही अटक के रह गए। इन शिप्स के कुछ क्रू मेंबर्स ने मिलकर तो एक अलग ही कम्युनिटी भी बना ली थी, जहाँ पे वो लोग आपस में स्पोर्ट्स इवेंट्स, सोशल इवेंट्स को होस्ट करते थे। आखिर में 8 साल बाद 1975 में इन शिप्स को कैनाल में से निकलने का परमिशन मिला। तब सिर्फ 2 ही शिप्स ऐसे बचे थे जो अपने दम पे सी वॉयज को कर सकते थे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, सुएज कैनाल का एक एक्सपेंशन भी अभी प्लान किया जा रहा है इजिप्शियन गवर्नमेंट के द्वारा। सुएज कैनाल का विड्थ और डेप्थ कम होने के कारण बड़े बड़े कार्गो शिप्स इस कैनाल में से नहीं जा सकते। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2014 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चालू किया। प्रोजेक्ट के अंडर सुएज कैनाल के पास एक और सेकेंडरी रूट बनाया जाना था। इससे कैनाल में सिर्फ वन वे ट्रैफिक होता और ज्यादा से ज्यादा से इस कैनाल में से गुजर पाते। ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और 2023 तक ये कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, सुएज कैनाल को बनाने का काम किया था फर्दिनांद दी लेसेप और उनकी कंपनी ने। इसके बाद उन्हें एक और कैनल बनाने का ख्याल आया, जो कि था पनामा कैनल। पनामा कैनल अब तक का दुनिया का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कैनाल है। ये कैनाल अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन से। 1881 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, पर इस कैनाल को बनाने के समय उन्हें बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। इस समय बहुत सारे हादसे और बीमारी के चलते उनके बहुत सारे वर्कर्स मारे गए। एट लास्ट 1889 में लेसेप की कंपनी क्रैश कर गया और उनका पनामा कैनल बनाने का सपना अधूरा रह गया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, सुएज कैनाल को स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी बोला जाता है। इसका ऐसा नाम होने का कारण भी है। 1881 से 1914 तक इस सुएज कैनाल को यूज करके ही फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्तुगीज जैसे कॉलोनाइजर कंट्रीज ने अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के बहुत सारे जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। बाद में बहुत दिन तक ये सभी एरियाज कॉलोनाइज कंट्रीज की तरह इन यूरोपियन कंट्रीज के अंडर रहे। जिम्बाब्वे लास्ट कंट्री था जिसने 1980 में इन यूरोपियन कॉलोनाइजर से इंडिपेंडेंस हासिल किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वारियर फैक्ट्स की तरफ से मैं रॉय आज आपसे अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।